हेलो बच्चों, क्या आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपको प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं किसको, पहले वो समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से वो भटक जाती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं विचलित हो जाती है। और अपने दिशा बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, इससे समझ में नहीं आया, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि वायु से पानी या कांच में प्रवेश करती है। देखो पहले ये समझ लेते हैं हवा और पानी के बीच संबंध। हवा एक विरल माध्यम है जबकि पानी और कांच एक सघन माध्यम है हवा के सापेक्ष, ठीक है। जब प्रकाश किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अपने दिशा से वो विचलित हो जाती है। चलिए समझते हैं। देखिए, ये ऊपर यहाँ जो एक तल है, इस तल के ऊपर है वायु और इस तल के नीचे है पानी। यानी कि वायु क्या है, विरल माध्यम है, और पानी क्या है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण इसको जाना था ऐसे, ठीक है, ये आपतित किरण यानी कि एक बिंदु पर आके मिला और ये जो आगे बढ़ा तो ये क्या हुआ, जब पानी में एंट्री किया प्रकाश किरण तो ये इसको जाना था सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गया। और यही यानी कि अभिलंब की ओर मोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए समझते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या है, ठीक है। देखो, आपतित किरण क्या है, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर आकर गिरती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आपतित किरण कहते हैं। देखो, जैसे ये तल है, देखो ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पे आके मिल गया और इस रेखा को ही क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और देखो, ये जब एक बिंदु पर मिलने के बाद क्या हो, यहाँ से क्या है, नीचे एक सघन माध्यम है, यहाँ से नीचे क्या एक सघन माध्यम है। देखिए क्या हुआ, इधर सीधे जाना था लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ा ना। और ये जो रेखा है इसे ही क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। और देखो अभिलंब क्या है, ये अभिलंब ये रेखा जो है यही है अभिलंब ये 90 डिग्री वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। अपवर्तित किरण देखते हैं, माध्यम बदलने के बाद जो किरण दूसरी दिशा में चली जाती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। देखो सुनो, देखो जैसे ये निर्वात हुआ ना, या विरल माध्यम हुआ, यहाँ से देखो प्रकाश किरण आया और अपने क्या हुआ, यानी कि अपने माध्यम बदल लिया, यानी कि निर्वात से किधर आ गया, सघन में। और ये जो आगे चली गई है यानी ये रेखा ही क्या है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये क्या है, अभिलंब रेखा है जो 90 डिग्री एंगल पे रहता है, ठीक है। इसके अपवर्तन के कुछ बेसिक जानकारी सीखे हैं। अगर आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हमको ज़्यादा हिम्मत मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग को इससे यानी कि 9th क्लास और 10th क्लास का पूरा होता है बेसिक टू एडवांस लेवल में आप लोग को समझाएंगे और पूरी बेहतरीन तरीका से कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और ये इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाएंगे इसके आगे क्या है और क्या क्या होता है नहीं होता है, और इससे भी आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।